निया टाइगर के हग करने से एकदम घबरा गई। इस बार निया ने थोड़ा डरते हुए पूछा, टाइगर क्या हुआ? टाइगर जो निया को हग किए हुए था एकदम पीछे हो गया और कंफ्यूजन से बोला, कुछ नहीं, आओ तुम्हें घर छोड़ दूं, और अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे या कुछ भी बोले तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, समझ आया? सीधा मुझे बताना है। टाइगर की बात पे निया बस हैरान थी। निया गुस्से से बोली, अजीब घंटा मेरे गले में डाल दिया भगवान। पहले तो मुझे यही अजीब लगता था, अब तो इसकी बातें भी अजीब हैं, कुछ बोल भी नहीं सकती। डर लगता है अगर ये सच में इंसान ना हुआ तो। खैर जाने दो, मुझे क्या। निया को बड़बड़ाता देख टाइगर धीरे से बोला, अगर मुझे गालियां देनी है सामने भी दे सकती हो, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूंगा। टाइगर ने बड़े आराम से कहा था, लेकिन उसकी आंखें आग उगल रही थीं, जिससे निया डरते हुए उसके पीछे आ गई। अगली सुबह रूही की आंखें थोड़ी देर से खुली थीं। रूही ने साइड में देखा तो डेमन वहां नहीं था। रूही एकदम उठ बैठी। रूही ने अंगड़ाई ली और कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गई। जब तक रूही बाहर आई, डेमन कोई फाइल पढ़ने में बिजी था। रूही को देख के फाइल दूसरी तरफ रख के उसके पास आ गया। डेमन ने रूही को गोद में उठाया और उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बीवी, कैसी हो तुम? मैंने ज्यादा परेशान नहीं किया ना? डेमन की बात पे रूही ने उसके सीने ने सर घुस्सा दिया। डेमन ने रूही को आगे बैठा कि उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला, रूही, मैंने सोचा है मैं शिमला में अपनी एक कंपनी खड़ी करूं, क्योंकि मैं अब वापस कैलिफोर्निया जाना नहीं चाहता और यहाँ के मासूम लोगों को उस रजत रायचंद ने अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। आई थिंक हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर उसके चुंगल से सब आजाद कराना है तो उसको टक्कर देनी होगी, इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉ करने की सोची है। तुम बताओ? रूही, जो डेमन के एहसासों में घिरी हुई थी, अचानक पीछे मुड़ के उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, तुम बिल्कुल सही हो डेमन, और मैं इस बात से सहमत हूं। वो रजत अब हद से ज्यादा बदतमीज हो गया है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो फिर आगे क्या करेगा हमें नहीं पता, और मुझे उसकी गंदी नजरों से डर लगने लगा। तुम्हें पता है, जब उसने पहली बार मुझे छुआ था, मुझे एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ था। मैं कभी नहीं भूल सकती। उसकी वो छुअन रूही डरते हुए बोली, तो डेमन ने उसको गले से लगा लिया और प्यार से बोला, नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर वो तुम्हें हाथ भी लगाएगा, उसकी आंखें नोच लूंगा, और सबसे बड़ी और अहम बात, तुम मेरी हो। किसी की औकात नहीं एक वैम्पायर किंग से उसकी क्वीन को छीन सके, समझ आया? तो आगे से कभी भी ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाना। और सबसे अहम बात, रूही, कुछ ही दिनों में तुम्हारे सर पे ताज सजने वाला है। जितनी खूबसूरती उस ताज के अंदर है, उससे कई ज्यादा खतरनाक उसकी ताकतें हैं, और इस बात का अंदाजा तुम्हें जल्दी हो जाएगा। इसलिए इस जिम्मेदारी को संभालना तुम्हारा फर्ज होगा। रूही डेमन के गले लगे हुए ही बोली, मैं डेमन की बीवी हूँ, जो खतरों का सामना करने से पीछे नहीं हटेगी, और मुझे खुश है इस वैम्पायर लोक की प्रजा ने मुझे इस काबिल बनाया, मैं इतना बड़ा लोक संभाल सकूं। रूह की बात पे डेमन ने उसका सर चूम लिया और दोनों नीचे की तरफ बढ़ गए। नीचे सब डाइनिंग टेबल पे थे। रूही धीरे से नीचे आती बोली, अरे आंटी, मैं बनाती ना, आज सबके लिए ब्रेकफास्ट आपने मुझे नहीं बुलाया? रूही की बात सुन के महारानी उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगी, बस अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। महारानी की बात सुन के रूही डेमन की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। रूही की बात सुन के डेमन के खाते हुए हाथ रुक गए। डेमन कुछ सोचते हुए बोला, पर क्यों? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। रूही, मैं हमेशा तुम्हारी बेग बन के तुम्हारे पीछे रहूंगा। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं डेमन, बात वो नहीं है। तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और मैं चाहती थी मैं भी तुम्हारे साथ ही कॉलेज जाऊं, पर अब तुम मना कर रहे हो तो मैं यही माँ के पास रहना चाहती हूँ। रूही की बात सुन के डेमन और बाकी सब ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन रूही ने किसी की नहीं सुनी, तो आखिरकार सबको उसकी बात माननी पड़ी, और कोई चारा भी नहीं था। डेमन रूही को बाएं बोल के चला गया था। रूही पूरे महल को देख रही थी। महारानी क्रिस्टन भी सोफे पे बैठी चाय पी रही थी। जब रूही उनके पास बैठते हुए बोली, माँ, ये देखिए, मैंने नेट पे सर्च करा है। रजत रायचंद की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और उसकी बहन है। बहन ज्यादा मीडिया में नहीं आती, लेकिन माँ बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, और उसके बाद भी कोई फोटो नहीं है। आपको क्या लगता है?
जब रूही और डेमन आपस में बात कर रहे थे, तब महारानी ने रजत के बारे में पूछा था, जिस पे डेमन ने महारानी को सब बता दिया था। अब महारानी भी रजत की असलियत जानने में दोनों का साथ देना चाहती थी। रूही ने देखा तो रजत की माँ का नेट पे एक भी फोटो नहीं था। रूही सोचते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? इतना बड़ा बिजनेसमैन और फैमिली फोटो है ही नहीं। आई मीन उसकी बहन को इतनी एक्टिव नहीं रहती, लेकिन बहन के भी कुछ फोटो हैं, लेकिन माँ का एक भी फोटो नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? महारानी कुछ सोचती हुई बोली, तुम सही कह रही हो रूही, ऐसा सिर्फ दो बातों में हो सकता है। या तो वो औरत कुछ छुपा रही है, या फिर वो किसी को अपने बारे में जानने नहीं देना चाहती। और जहां तक मुझे लगता है, रजत के पीछे उसकी माँ का ही हाथ है। रुको, मैं अपनी शक्तियों से सब पता लगाने की कोशिश करती हूँ। महारानी ने आंखें बंद करी तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। महारानी ने जल्दी से आंखें खोल ली। महारानी की आंखें खोलते ही रूही बेताबी से बोली, क्या हुआ? महारानी कुछ सोचते हुए बोली, उसकी माँ कोई इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होती, मैं उसके बारे में सब पता लगा लेती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, कुछ गलत है। रूही, जो महारानी की बात गौर से सुन रही थी, महारानी के आगे हाथ करते हुए बोली, आप कहती हैं ना, मैं जल्द ही रानी बनने वाली हूं, तो रानी बनने के बाद मुझे कुछ शक्तियां मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो अभी भी मेरे पास है ना। तो क्या ना हम मिलके कोशिश करें? रूही की बात पे महारानी ने मुस्कुरा के अपना हाथ रूही के हाथ पे रख दिया। क्या रूही और महारानी सच्चाई पता कर पाएंगी? रूही और महारानी दोनों ने अपने हाथ आगे करे तो महारानी को कुछ बहुत अजीब सा नजर आया। महारानी ने डर के मारे आंखें खोल दी। वहीं रूही डरते हुए बोली, क्या हुआ माँ? महारानी घबराती हुई बोली, इसका मतलब रूहानी जिंदा है? पर वो तो मर चुकी थी। रूही डरते हुए बोली, कौन रूहानी? रूहानी तो रजत की माँ है ना, लेकिन और कौन? महारानी घबराते हुए बोली, मैं आती हूं अभी, तुम ध्यान रखना। महारानी की बात सुन के रूही नासमझी से महारानी को देखने लगी। रूही घबराती हुई बोली, मैं भी चलती हूं ना आपके साथ? रूही की बात सुन के महारानी गुस्से से बोली, नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी, तुम यही रहो। रूही ने ज्यादा जिद नहीं करी और महारानी को जाने दिया। वही महारानी गुस्से से गायब हो गई थी और रजत के मेंशन के सामने खड़ी थी। महारानी क्रिस्टन ने खुद में हिम्मत जमा करी और रजत के मेंशन की तरफ चलने लगी। महारानी क्रिस्टन धुआं बन के गायब हो गई और सीधा मेंशन के अंदर आ गई। अंदर सिर्फ रूहानी बैठी थी और घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रूहानी को अपने पास अचानक अच्छी शकातियों को एहसास हुआ तो रूहानी हंसते से बोली, अच्छा तो आप आ ही गई। भाग्य हमारे जो महारानी क्रिस्टन हमारे गरीब खाने में पधारी। महारानी को इस बात से थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि रूहानी के पास काली ताकतें तो थी, लेकिन इतनी नहीं थी वो महारानी क्रिस्टन का सामना कर सके। और आज वो उनके होने के एहसास को भी पहचान गई थी। वही महारानी क्रिस्टन अपने रूप में आते हुए बोली, रूहानी क्या करने आई हो तुम वापस? और मेरी बहू से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसके पीछे क्यों पड़ी हो? रूहानी हंसते हुए बोली, अरे महारानी क्रिस्टन, एक तो आप इतने दिनों बाद मिली हो, कम से कम गले तो मिल लो। महारानी गुस्से से दूर होते हुए बोली, पास भी मत आना, तुम्हारी जैसी गंदी काली शक्तियों को मैं अपने आस पास भी नहीं भटकने देना चाहती, समझ आया? रूहानी अब थोड़ा गुस्से से बोली, सबसे पहली बात मैं काली रानी हूँ। मेरे नाम से मुझे मेरे बहुत करीबी बुला सकते हैं, और किसी के मुंह से मैं अपना नाम सुनना पसंद नहीं करती, खासकर अपने दुश्मनों से। इसलिए मुझे काली रानी बुलाओ, समझ आया? और एक बात और, तुम्हारी बहू से मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैं उससे रिश्ता बनाना चाहती हूँ। मेरे बेटे की पसंद है वो, और मैं चाहती उसके और मेरे बेटे के बच्चे इस दुनिया में आए ताकि मैं एक ऐसा राजा तैयार कर सकूं जो पूरी दुनिया पे राज करेगा। मैं उसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम्हें एतराज नहीं होगा ना? वो काली शक्तियों की रानी बनेगी ना, कि तुम्हारे वैम्पायर लोग की, समझ आया? महारानी काली रानी का गला पकड़ते हुए बोली, मेरी बहू से दूर रहना। रानी है वो महारानी, और अच्छी शक्तियों को बुराइयां नहीं हरा सकती। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो मैं ही खत्म कर सकती हूँ, लेकिन करूंगी नहीं। मेरी हाथ गंदे हो जाएंगे, जो कि मुझे नहीं करना। इसलिए तुम्हें वार्न करने आई हूँ, मेरे परिवार से दूर रहो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी, खुद को पहचान नहीं पाओगी। महारानी ये कहते हुए गायब हो गई थी। वहीं काली रानी सोफे पे बैठते हुए बोली, एक गलती बार बार नहीं हो सकती क्रिस्टन,
एक बार तुमसे हार चुकी हूँ, लेकिन बार बार नहीं। और अब देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं, और साथ में तुम्हारी उस बहू का भी हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। रूहानी ये कह के बुरी तरह हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ अलेक्स सिम्मी का फोन नहीं उठा रहा था और सिम्मी परेशान सी चारों तरफ उसको ढूंढ रही थी। कॉलेज में सब आ गए थे। रूही और डेमन का सिम्मी जानती थी, इसलिए उनका उसको पता था। लेकिन अलेक्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सिम्मी को अब बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। सिम्मी अभी देख ही रही थी जब उसकी नजर सामने अलेक्स पे पड़ी, जो किसी से हंस हंस के बातें कर रहा था। सिम्मी गुस्से से एलेक्स के पास गई और उसका मुंह अपनी तरफ करके बोली, क्या तकलीफ है तुम्हें? खुद को समझते क्या हो तुम? और मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? अलेक्स गुस्से से सिम्मी को खुद से दूर करते हुए बोला, सिम्मी बिहेव, और क्या हो गया? इतना ओवर रिएक्ट किस लिए कर रही हो? सिम्मी ने अलेक्स की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और साइड में खड़ी लड़की को घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी। वो लड़की जो सिम्मी को अजीब नजरों से घूर रही थी, अब एलेक्स की तरफ पलटी। एलेक्स हु इज शी? अलेक्स से पहले सिम्मी चिढ़ते हुए बोली, मैं वाइफ हूं इसकी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो लड़की हैरानी से बोली, व्हाट? अलेक्स तुम्हारी वाइफ भी है? आई मीन सीरियसली? अलेक्स ने गुस्से से सिम्मी का हाथ पकड़ा और उसको एक तरफ ले जाके बोला, किसने कहा है तुम्हें यहाँ आने को? और किसने कहा तुम्हें फालतू की बकवास करने को? अपने दिमाग को सही रखो और चुपचाप क्लास अटेंड करो। फालतू इस दिमाग को चलाने की जरूरत नहीं, गॉट इट? सिम्मी आंखों में आंसू लिए चली गई और एलेक्स ने अपनी मुट्ठी कस के बंद कर ली। वो लड़की पास आते हुए बोली, एलेक्स, तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया भी नहीं, ये अच्छी बात नहीं, और बहन कहते हो, फिर भी मुझे इनवाइट नहीं करा। अलेक्स धीरे से बोला, नहीं, कुछ ऐसी वजह थी जिसमें अपनी शादी के बाद को सबके सामने लाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने कोर्ट मैरिज करी है और मैं चाहता हूँ हमारी इंडियन स्टाइल वेडिंग हो। खैर कोई नहीं, जब भी होगी तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। अलेक्स के कहने पे वो लड़की धीरे से बोली, पर तुम्हारी वाइफ तो तुमसे गुस्सा हो गई, अब कैसे मनाओगे तुम उसको? अलेक्स कुछ सोचते हुए बोला, अभी उसको नाराज रहने दो, उसकी गलत फहमी बहुत बढ़ गई है। एलेक्स के चेहरे पे इस वक्त गुस्से की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। निया धीरे धीरे कॉलेज में आ रही थी जब एक लड़का उसके पास आते हुए बोला, हे, तुम्हारा नाम निया है ना? निया हैरानी से पलटी, हाँ निया है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? निया की बात पे वो लड़का शांति से बोला, मुझे नोट्स चाहिए थे और अभी मैं नया हूँ, सेमेस्टर भी होने वाले हैं, इसलिए क्या तुम मुझे नोट्स देने में हेल्प करोगी? बिल्कुल नहीं, वो यहाँ तुम्हारे लिए मेहनत करने नहीं आती, अपना काम खुद से करो, बेवजह के ड्रामे मत करो। निया पीछे पलटी तो टाइगर गुस्से से उस लड़के को घूर रहा था। निया हैरानी से बोली, तुम? तभी वो लड़का निया के आगे आते हुए बोला, तुम कौन हो और तुम्हें क्या दिक्कत है? टाइगर निया की कमर पे हाथ डालते हुए बोला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना निया? क्या जवाब देंगी निया टाइगर की बातों का? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट,